हेलो माय डियर फ्रेंड्स। यूजुअली मैं अपने सब्सक्राइबर्स चेक नहीं करती, बट समटाइम्स मैंने भी थोड़े दिन पहले देखा था और मुझे देख के बहुत ही खुशी हुई कि इस वक्त ऑलमोस्ट सारे इंडिया से, पूरे इंडिया से मुझे हर जगह से लोग सुन रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ उन लोगों का जो मेरे चैनल पे न्यू है और बहुत एक्सपेक्टेशन लेके मेरे चैनल पे आए हैं, उन्हें यहाँ कुछ सीखना है, वो लोग मेरे चैनल। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आई कैन टेल यू विद श्योरिटी कि आपको मेरे चैनल पे जो न्यूज मिलेगी, मेरे चैनल पे जो मैं आपसे बात करूंगी, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो कि खास करके जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, जो मेरे पर्सनल डे टू डे ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस होते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों से यहाँ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को एजुकेट कर पाऊँ कि अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आप अपने डिसीजंस को किस तरह से लें कि आप जितनी सारी उम्मीदों के साथ शेयर मार्केट में आए हैं, वो सारी उम्मीदें आपकी फुलफिल्ड हो, वो सारी उम्मीदें पे आपके पानी ना फिरे। अक्सर लोग यहाँ आते हैं, पैसा गंवाते हैं और शेयर मार्केट को गाली देते हुए शेयर मार्केट से बैकआउट होते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आज के अपने वीडियो का टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे से किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि मैंने अपने ई क्लर्क सर्विसेज को लेके आप लोगों से बात की थी कि ई क्लर्क सर्विसेज को मैं पिछले शायद मई नहीं, शायद मार्च अप्रैल से मैंने उसको होल्ड किया हुआ है। मैंने वो वीडियो का लिंक भी उस लिंक में नीचे डाला हुआ है कि आईटी सेक्टर एनालिसिस जिस वक्त मैंने डाला था मार्च अप्रैल के आसपास कि मुझे ये आईटी बहुत अच्छा लगता है एज कंपेयर टू इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। और आप देख लीजिए कि उस वक्त जो मार्च अप्रैल में इन तीनों बड़े जाइंट्स के प्राइसेस हैं वो वहीं के वहीं आसपास हैं, लेकिन ई क्लर्क सर्विसेज ने बहुत अच्छा जंप दिया। और अब जब ई क्लर्क सर्विसेज में एक चाल आई थी, तेजी आई थी, तो मैंने जाके ई क्लर्क सर्विसेज में अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचा था। लेकिन जिस दिन मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था उस दिन उसके सडनली टेक्निकल्स चेंज हो गए थे। तो पहले मुझे लग रहा था कि देखिए, मैंने क्या किया ना, 2150 का अपना एक टारगेट डिसाइड कर रखा था। यहाँ शेयर मार्केट में आप आओगे ना, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो आपको रिटर्न्स की, आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने हैं, उस अकॉर्डिंग आपको उस शेयर पे मेहनत भी करनी होगी। तो जिस वक्त मैंने इसको 1320 के आसपास, देखो इस वाले शेयर ने 1270 का लो बनाया था। 1270 का लो बनाने के बाद में जब ये शेयर ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ था, तो मैंने फर्स्ट एंट्री यहाँ पे 1320 पे ले ली थी, उसके बाद 1350 पे भी मैंने एंट्री ली थी, और उसके बाद से ये वाला शेयर कंटिन्यू एक अच्छी ट्रेजेक्टरी में काम कर रहा है और कंटिन्यू एक अपमूव बनाए हुए है। मार्केट चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस शेयर ने अपना एक पॉजिटिविटी बना के रखी है। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह का अब मार्केट कंडीशंस डेवलप हो रही थी, तो मुझे लगा कि एक बार यहाँ से थोड़ा सा पार्टली प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। तो मैंने कुछ दिनों पहले अभी अपना ई क्लर्क सर्विसेज से थोड़ा सा एक पार्ट अपना प्रॉफिट बुकिंग की थी। लेकिन बाकी सारा जो पोर्शन है वो मैंने अपने प्रीवियस, जो मेरे इन दिनों में मुझे बाइंग और सेलिंग के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो इन दिनों ट्रेडिंग के एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसको देखते हुए मैंने फिर अपना मेजॉरिटी ऑफ द ई क्लर्क सर्विसेज का स्टेक मैंने अपना रोक लिया था। मैंने वहां से प्रॉफिट बुकिंग्स नहीं ली थी। तो 2150 पे अपना थोड़ा सा पार्टली प्रॉफिट बुक करने के बाद में 2450 पे अभी मैं फिलहाल इस शेयर को एक वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में होल्ड किए हुए हूं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी शेयर में कोई भी डिसीजन लेते वक्त आप रिग्रेट से कैसे बच सकते हैं। होता क्या है ना, आप यहाँ शेयर मार्केट में चाहे बाय करें, चाहे सेल करें, चाहे होल्ड करें, ये रिग्रेट नाम की चीज आपके साथ हमेशा अटैच रहेगी। जी हाँ, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता सकती हूँ कि इस वक्त जितना लाइफ में लोगों के डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट्स, जितना एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशन अगर मैं बात करूं, तो जो खास करके शेयर मार्केट में काम करते हैं ना, उन लोगों को इन मेंटल इश्यूज से ज्यादा सफर करना पड़ता है। होता क्या है, हम जितना चाहे जितनी भी तरह की हम स्ट्रेटजी बना के यहाँ शेयर मार्केट में काम करना चाहें, लेकिन शेयर मार्केट में एवरी सिंगल डे इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। मतलब यहाँ आपको हर नया आने वाला दिन एक बिल्कुल अलग तरह का एक्सपीरियंस देगा, एक बिल्कुल अलग तरह की
पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों अटैच होंगी, है ना। आपको खुद अपनी स्किल से अपना टाइम लगा के आपको वो चीजें खोजनी होंगी कि कहाँ पे आप क्या अच्छा कर सकते थे, क्या आपने बुरा किया, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको यहाँ शेयर मार्केट में काम करते वक्त इस रिग्रेट से बचना है जो हमें हर दिन होता है, जो जिस 9:30 पे जिस होप के साथ हम यहाँ मार्केट करने बैठते हैं और जब 3:30 जब हमारे शेयर का जो भी मूवमेंट रहता है, देखो ये संभव नहीं है, एक ह्यूमन माइंड के लिए तो संभव नहीं है। हाँ, किसी दिन एआई आ गया और उसका कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ गया तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन अभी तक तो, क्योंकि एक शेयर मार्केट मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा प्रोफेशन हमेशा रहेगा जिस पर एआई का असर शायद ना पड़े। ये मेजॉरिटी जो है ना, ये ह्यूमन माइंड गवर्न रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टेक लेने वाला है ना, वो एक तरह से बहुत ही डाइवर्सिफाइड लोग हैं, बहुत अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह से लोग प्ले करते हैं शेयर मार्केट। तो एक ये प्रोफेशन मुझे लगता है कि बचा रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग भी मुझे शेयर मार्केट एक बहुत अट्रैक्टिव पेशा लगता है। और अगर यहाँ पे आप कुछ इन चीजों के साथ, जो मैंने रात को मैं बैठी थी तो मैंने 4-5 पॉइंट्स लिखे थे कि हाँ, अगर इन 4-5 पॉइंट्स पे काम कर लिया जाए तो शेयर मार्केट में होने वाले रिग्रेट से हम बच सकते हैं, कि किस तरह से हमें वो रिग्रेट ना हो। तो वन बाय वन सारी चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करूंगी स्किल्स। अगर हम यहाँ एवरी सिंगल डे अगर हम अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो टेक्निकल्स हो, चाहे वो न्यूज अपडेशन हो, हमें डेली किसी ना किसी स्किल पे जरूर काम करते रहना है। देखो ये संभव नहीं है कि हम में से अधिकतर लोग किसी ना किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 90% लोग मुझे लगता है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या शेयर मार्केट में आते हैं, वो किसी ना किसी अदर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में संभव नहीं है कि वो फुल डे बैठ के शेयर मार्केट स्टडी करें, है ना। लेकिन आपको हर डे पर डे कुछ ना कुछ टाइम शेयर मार्केट के से रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको डिवोट करना ही होगा, आपको अपनी स्किल अपडेशन करनी ही होगी, है ना। अगर आप रिग्रेट से बचना चाहते हैं, मैं रिग्रेट से बचने का तरीका आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपनी किसी ना किसी स्किल पे काम करना है। देखिए, अगर आप बहुत न्यू हैं, लेट्स से आपको 1-2 साल हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको मार्केट टर्मिनोलॉजी समझने के लिए न्यूज अपडेशन नहीं इन द सेंस कि न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। जब आपने न्यूज़पेपर को पढ़ना सीख लिया, 1-2 साल 3 साल, जब भी आप न्यूज़पेपर को डाइजेस्ट करना सीख गए, आप शेयर मार्केट का पूरा बिजनेस स्टैंडर्ड आप अगर 15 मिनट में और आधा घंटे में पढ़ने की, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, कौन सी पढ़ने लायक है, कौन सी छोड़ने लायक है, आपने ये पढ़ना बिजनेस स्टैंडर्ड से सीख लिया। उसके बाद आपको अपने फंडामेंटल एनालिसिस पे काम करना है। फंडामेंटल एनालिसिस में भी बहुत छोटी छोटी और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत टाइम लगता है, आपको वन बाय वन हर चीज ग्रास्प करके समझनी होगी, हर चीजें समझनी होगी, हर फंडामेंटल के पैरामीटर का अलग अलग कंपनी और अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग महत्व है ना। पी की बात करें, चाहे वो कैगर की बात करें, चाहे वो XYZ किसी भी चीज की बात करें, उसका हर सेक्टर और हर कंपनी पे अलग अलग इम्पैक्ट है, वो आपको सीखने में टाइम लगेगा। और जब लास्ट वाली जो स्टेज है वो ये है कि आप अब जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, एंट्री ली है, उस पे आप फिर टेक्निकल एनालिसिस, या तो आप कोर्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आपको फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उसके जरिए भी अपना टेक्निकल एनालिसिस को साउंड कर सकते हैं। तो इन तीन स्किल्स पे काम किए बिना अगर आप अपने डिसीजंस लेंगे शेयर मार्केट में, तो आपको रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं होगा। देखो, मुझे क्यों नहीं रिग्रेट होता है ना, उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। मैं जो भी ट्रेड डिसीजन लेती हूँ, पहली बात तो उस डिसीजन को लेने से पहले मैं बहुत अच्छे से सोचती हूँ। मैं 1-2 महीना एटलीस्ट उस शेयर पे बहुत पैनी नजर, बहुत ज्यादा अच्छे से उसके मूवमेंट, बिहेवियर, उन सबको ट्रैक करती हूँ, तब जाके मैं वहां पे कोई डिसीजन लेती हूँ, ठीक है। तो एक तो पहले तो वो डिसीजन ही मेरा इतना पक्का सोचा समझा हुआ होता है। मैं किसी भी तरह का एंजाइटी और ग्रीड बेस्ड डिसीजन लेती ही नहीं हूँ यहाँ शेयर मार्केट में, है ना। मेरे अपने टेस्टेड उस तरह के डिसीजंस वो किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग न्यूज या किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और उस डिसीजन को लेने के बाद मैं रिग्रेट नहीं करती। मैं 2 चीजें जो मुझे मिलती हैं वो ये, रिग्रेट की बजाय या तो मुझे अर्निंग मिलती है, या तो मुझे मेरे प्रॉफिट्स मिलते हैं, या मुझे एक्सपीरियंस मिलता है। अगर मैंने प्रॉफिट्स मिस कर दिए
तो फिर मुझे उससे कुछ लर्निंग सीखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप इस रिग्रेट को इन दो चीजों से चेंज करना सीख जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं होता कि अगर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने कोई चीज मिस की है तो वो मिस करने वाले आप केवल अकेले हैं। यहाँ शेयर मार्केट में बहुत सैकड़ों हजारों लोगों ने वो चीज सेम टाइम सेम डे मिस की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को ये समझाना होगा कि वो चीजें, वो गलतियां और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आपका रिग्रेट वैसे ही कम हो जाएगा। क्या होता है ना कि रिग्रेट हमें तब ज्यादा होता है जब हम ये सोच लेते हैं कि ये वाला स्टॉक से सिर्फ मैंने ही एग्जिट किया है। नहीं, आप जैसे बहुत सारे लोगों ने एग्जिट किया होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने अपने हर ट्रेड डिसीजन को लेके एनालिसिस करना सीख लिया कि अगर मेरे से ये गलती हुई तो क्यों हुई। अगर देखिए, पहली बात तो ऐसा संभव ही नहीं कि आप किसी भी शेयर का टॉप या बॉटम पकड़ पाए, है ना, ये तो बड़े बड़े धुरंधर भी नहीं कर पाते। टॉप या बॉटम बनाने का काम है ऑपरेटर का, हमारा काम नहीं है। जब ऑपरेटर को सेल कराना होता है तो वो उसके हाथ में होता है कि वो उसको कितना बॉटम बनाना है। और जब भी ऑपरेटर, देखिए ये सारा गेम ऑपरेटर के हाथ में है। जब भी ऑपरेटर को सेल कराना होता है तो ये ऑपरेटर के हाथ में है कि वो उस पर्टिकुलर शेयर को कितना नीचे तक लेके जाए। ऑपरेटर जितना नीचे तक लेके जाएगा, लोग उतना ज्यादा डरेंगे, और जितना ज्यादा लोग डरेंगे उतने ज्यादा लोग उसको सेल करके जाएंगे, है ना। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है ट्रेडिंग डिसीजन लेना। तो ट्रेडिंग डिसीजन, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत ज्यादा सोचना समझना है, डरना है। लेकिन ट्रेडिंग डिसीजन ले लिया तो उस पर्टिकुलर उस इंस्टिंक्ट के साथ आपको बैठे रहना है, आपको स्ट्रांग बने रहना है ना। तो दो चीजें हैं, या तो अर्निंग होगी या लर्निंग होगी। अगर आपने इन दो चीजों को उस रिग्रेट से एक्सचेंज कर दिया तो ये आपको आपके नेक्स्ट ट्रेड पे हेल्प करेगा, राइट। थर्ड पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगी कि एक्सपेक्टेशंस अपने स्किल्स और नॉलेज के प्रोपोर्शन में रखना चाहिए। रिग्रेट तब ज्यादा होता है जब हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहते हैं और उस अकॉर्डिंग अपने नॉलेज और स्किल्स उतने ज्यादा नहीं रहते। जैसे कि ई क्लर्क सर्विसेज की मैं बात करूं, ई क्लर्क सर्विसेज में जिस वक्त मैंने एंट्री की थी ना, उस वक्त मैंने अपने दिमाग में एक मोटा मोटा फिगर बना के रखा था कि जिस वक्त ये शेयर 2000 के आसपास का मुझे देगा, मैं इस शेयर से हैप्पीली आउट हो जाऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपना फर्स्ट स्टेक जो प्रॉफिट बुकिंग ली थी वो 2150 के आसपास का हाई बनाने के बाद ले ली थी। लेकिन इन दिनों में जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं ट्रेडिंग को लेके, है ना, बहुत सारे शेयर्स में मैं देख रही हूँ कि एक अच्छी रैली के बाद भी शेयर्स में तेजी बनी हुई है। इंडियन शेयर मार्केट में इंटरनेशनल और नेशनल जनता का इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इसलिए भी जरूरी है कि जो भी शेयर ऊपर जा रहा है, देखो मैं अपने शेयर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी शेयर आप होल्ड किए हुए हैं और जिस भी शेयर में रैली है वो चल रहा है, तो आप अभी उसे इन दिनों में होल्ड करके रखें। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि कुछ नहीं पता, इस वक्त अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरह का चाल है, और सेक्टर में भी फिर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, मतलब अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक चाल है। कोई जरूरी नहीं कि हर सेक्टर का हर प्लेयर ही भाग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। चल रहा है, बुल रन है, अच्छी बात है, लेकिन हर पर्टिकुलर सेक्टर में कोई कोई पर्टिकुलर कंपनी है जो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है ना। तो इसीलिए आपको जरूरत है कि उन कंपनीज को डर के जल्दी बेचने की जल्दी ना करें, है ना। बट वो फिर डिपेंड करेगा कि वो आपके अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, वो आपके अपने लर्निंग्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छे से चीजें प्रिडिक्ट कर पाते हो। एक चीज है, जो अगर आप रिग्रेट से बचना चाहते हो, जब भी आप कोई गुड रैली मिस करते हैं तो आपको सबसे पहले जाके ये सोचना है कि अगर वो रैली आपने मिस की तो वो क्यों मिस की। जैसे कि सुजलॉन की मैं बात करूं, सुजलॉन से मैंने 20 रुपए के आसपास का मैंने एग्जिट कर लिया था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू मैं देख रही हूँ सुजलॉन में तेजी लगातार बनी हुई है। अब ये कौन लोग हैं, या तो ये सुजलॉन को जो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं ना, या तो ये बहुत बड़े बड़े, दो ही तरह के लोग हैं यहाँ पे, या तो ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, और बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं तो बिल्कुल ही न्यू कमर्स, न्यू प्लेयर्स हैं, जो बिल्कुल 1-2 साल जिन्होंने सिर्फ सुजलॉन का नाम सुना है और सुजलॉन में जाके पैसा लगाया है। ये दो तरह के लोग सुजलॉन को प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैंने इन दिनों में 2-3 एक्सपीरियंस, मेरे आरवीएनएल के साथ भी सेम हुआ, फिर सुजलॉन के साथ सेम हुआ। तो अब इस वाले एक्सपीरियंस को, कि आजकल डिपेंड नहीं कर रहा कि कंपनी फंडामेंटल्स कैसे हैं या क्या कंपनी का प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, आजकल बहुत सारी चीजों का मिक्सअप हो चुका है, क्योंकि शेयर मार्केट में नए नए रिटेलर्स आ रहे हैं जिनको जल्दी पैसा कमाने की बहुत ज्यादा जल्दी लगी है। तो ऐसे में वो सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स में निवेश करते हैं वो छोटे स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो अपने इस एक्सपीरियंस का, अपनी इस लर्निंग का मैंने जो फायदा उठाया था वो मैंने आईआरबी
इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कंपनी है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेक लेके मैंने अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाया था। दो कंपनी के फंडामेंटल्स गुड नहीं है, मैं कभी भी किसी भी अच्छी मतलब जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते ना, मैं कोशिश करती हूँ उसमें एंट्री ना करूं। लेकिन इन दिनों शेयर्स में जिस तरह की चाल है ना, तो उसको देख के लगता है कि आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता, फंडामेंटल्स कैसे भी हो, कुछ भी हो, जिस कंपनी को चलना है ना वो चल के ही रहती है। वो ये वाली हालत हो रखी है। तो अपने इसी एक्सपीरियंस को, जो रैली मैंने सुजलॉन में मिस की थी और जो रैली मैंने आरवीएनएल में मिस की थी, उन रैलीज को अपना मतलब एक लर्निंग बना के मैंने अपने आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने स्टेक लिया। दो ये मतलब डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत रिस्की था, रिस्की गेम था, रिस्की प्ले था। तो मैंने 33 पे जब देखा उस कंपनी को, और उन दिनों ये सुजलॉन का बहुत जोर से हल्ला हो रखा था, सुजलॉन जाएगा सुजलॉन जाएगा, तो फिर तब मैंने ये वाला डिसीजन लिया था कि अगर सुजलॉन जाएगा तो आईआरबी भी जाएगा। तब जाके मैंने आईआरबी में अपना स्टेक लिया था। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखो, रिग्रेट नहीं करती। अगर सुजलॉन की रैली मिस की है ना, तो रिग्रेट नहीं किया है, उस रैली से कुछ सीख लेके उस चीज को कहीं और इम्प्लीमेंट किया है, ताकि रिग्रेट ना हो, है ना। रिग्रेट से बचने का तरीका यही है कि उस रैली से आप सीख लो और उसको अपने नेक्स्ट ट्रेड में अप्लाई करो। तो अपना थर्ड पॉइंट हो गया कि व्हेन यू लूज सम गुड रैली, आपको क्या करना है, आपको गो बैक करना है, वापस जाना है, बैठना है, एनालाइज करना है कि आपने किस वजह से वो चीज मिस की। क्या आपके टेक्निकल कम स्ट्रांग है, क्या आपके फंडामेंटल कम स्ट्रांग है, क्या आपके पास न्यूज की डेफिसिट रहती है। ये सारी चीजों पे काम करने के बाद पे अगर आप काम करना सीख जाएंगे, तो आपको रिग्रेट की बजाय अर्निंग्स और लर्निंग्स होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ शेयर मार्केट में दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। पैसे के साथ में, अर्निंग्स के साथ में लर्निंग्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा एक बार कमाया जाएगा, लेकिन जो आपकी लर्निंग होगी ना, वो आपको नेक्स्ट ट्रेड में बार बार आपको हेल्प करेगी, है ना। देखो, नॉलेज यहाँ पे क्या होता है ना, कि ये एक एक्सपीरियंस होता है, मतलब ईयर ऑन ईयर आपको पाइल अप होता जाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस इकट्ठा होता जाएगा, आप ताकि आप अगले ट्रेड्स में कोई गलतियां ना करो, आप अगली एंट्रीज में गलतियां ना करो। बस इतना सीखना जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस शेयर में कहाँ एंट्री की, कहाँ एग्जिट किया, कहाँ लॉस किया, कहाँ प्रॉफिट बुक किया। सबसे ज्यादा जरूरी है आपने जो भी डिसीजन लिया, क्या आपने उस डिसीजन से क्या सीखा। बार बार बोलती हूँ, एक डायरी मेंटेन करना शुरू करो कि आपने अपने हर डिसीजन से क्या सीखा। अगर कोई डिसीजन गलत हुआ तो वो क्यों हुआ। जिस दिन आपने इन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ शेयर मार्केट में करना शुरू कर दिया, खुद को आंसर करना है खुद को, है ना। मैं भी यही करती हूँ। अगर कोई ट्रेड डिसीजन गलत होता है तो उस गलती को लेके बैठती हूँ कि क्या मेरे से यहाँ पे गलती हुई है ना। ये करना सीख लो, आपको रिग्रेट होना खत्म हो जाएगा। क्योंकि रिग्रेट, जिस दिन आपने रिग्रेट को ये एक्सपीरियंस से आपने कवर अप कर लिया ना, आपको रिग्रेट होगा ही नहीं। और लास्ट में मैं एक चीज और बता दूं, देखिए, मैं कभी भी जब भी कोई भी ट्रेड डिसीजन लेती हूँ, मतलब अगर मुझे कहीं से प्रॉफिट बुकिंग करनी है ना, तो उस जगह प्रॉफिट बुकिंग करने से पहले मेरे पास वो शेयर रेडी रहता है जिसमें मैं उस शेयर, जो जहां से मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, वो पैसा मुझे नेक्स्ट उसमें लगाना है। जैसे कि अगर मैं ई क्लर्क सर्विसेज की बात करूं, तो ई क्लर्क सर्विसेज में जब मैंने स्टेक लिया था, उससे पहले जो मेरा आईटी से जहां जहां से मैंने प्रॉफिट बुकिंग की थी, विप्रो से मैंने 700 में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। 700 जब विप्रो आया था, मतलब विप्रो ऊपर गया था उस वक्त जब लास्ट मैंने विप्रो को ट्रेड किया था, शायद 720, 21, 25 के आसपास का हाई देके विप्रो फिर नीचे गिरने लगा था। तो जब विप्रो नीचे गिरने लगा था, तो मैंने वहां से अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। और सेम विद इन्फोसिस भी 1350 के आसपास की रैली से स्टार्ट होकर 1750 के आसपास की इसने रैली दी थी। तब मैंने वहां 1720-30 पे, कहीं शायद 1720 के आसपास पे मैंने अपनी वहां से प्रॉफिट बुक कर ली थी इन्फोसिस से। तो देखो, वहां से अगर मैंने अपनी प्रॉफिट बुक की है ना, तो वो पैसा फिर मैंने ई क्लर्क सर्विसेज में लगाया है। वैसे ही अब अगर मैंने ई क्लर्क सर्विसेज में से अपनी प्रॉफिट बुक की है, या फिर प्रॉफिट बुक करने का सोच रही हूँ ना, तो उससे पहले मेरे पास एक दूसरा शेयर है जिसमें मुझे मेरे आईटी का पैसा डालना है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि जब भी आप ये रीबैलेंसिंग करते हो, जब भी आप ये मतलब
जब भी आप ये शेयर का स्वैप करते हो, मतलब इस शेयर से हटाया दूसरे में लगाया, तो दूसरे में लगाने के पीछे जब तक बहुत स्ट्रांग रीजन नहीं होता, जब तक मुझे इस दूसरे वाले शेयर में इस पहले वाले शेयर से ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती ना, तब तक मैं उस दूसरे वाले शेयर में जाके पैसा नहीं लगाती। ठीक है, तो आपको अगर ये 2 3 4 चीजें आप, जैसे कि उनका जो एक्चुअली स्टेटमेंट था वो ये था कि अगर ई क्लर्क सर्विसेज 6,000 रुपए चला जाएगा तो आपको रिग्रेट नहीं होगा क्या? तो बस मैं उसका जवाब यही देना चाहूंगी कि अगर ई क्लर्क सर्विसेज 6,000 जाएगा ना, पहली बात तो ई क्लर्क सर्विसेज अगले 2 साल में 6,000 जाने वाला नहीं है। मुझे किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता कि अभी आईटी में इस लेवल की रैली आने वाली है कि अगले 2 साल में आईटी का कोई भी शेयर खुद को डबल या ट्रिपल करने की हिम्मत रखता है। तो पहली बात तो ये एकदम ही बेसलेस, मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपका स्टेटमेंट हो सकता है कि ई क्लर्क सर्विसेज जैसी कंपनी 6,000 रुपए पे ट्रेड कर सकती है। ठीक है, हाँ कोई और कंपनी होती जिसके बारे में आप बात करते तो मैं आपको अकॉर्डिंगली बता सकती थी, बट करंट जिस तरह का मार्केट सिनेरियो है, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ई क्लर्क सर्विसेज जैसी कंपनी 6,000 पे ट्रेड करेगी। और हाँ, अगर करेगी भी तो जिसमें मैं जाके पैसा लगाऊंगी वो भी कहीं ना कहीं ट्रेड करेगी, और मैं इस वाले फील और इस वाले थॉट के साथ सेटिस्फाइड रहूंगी। आपने अगर यहाँ शेयर मार्केट में सेटिस्फाइड रहना नहीं सीखा, अपने अपने टारगेट्स खुद डिसाइड करो कि आपको उस शेयर से कितना चाहिए और कितना चाहिए, और उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उन मेहनत में क्या करना होगा, आपको न्यूज अपडेशन रखना होगा, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा और टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। 2 दिन का काम नहीं है मेरे फ्रेंड, यहाँ पे आपको टाइम लगेगा ये सारी चीजें करने में, है ना। आप आते हो और आते के साथ आप सोचते हो कि आपको अर्निंग शुरू हो जानी चाहिए। मैं कहती हूँ कि यहाँ सारा कंसंट्रेशन लर्निंग पे रखिए। अर्निंग्स इस लर्निंग की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे आपकी लर्निंग्स बढ़ते जाएंगी शेयर मार्केट में, वैसे वैसे आपकी अर्निंग्स बढ़ते जाएंगी। अर्निंग्स पे फोकस मत करो, वो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगा जैसे जैसे आपकी लर्निंग्स बढ़ते जाएंगी। ठीक है, तो बस रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता, चीजें समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, और रिग्रेट करने से सिर्फ आपको एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, परेशानियां होंगी, है ना। आपको क्या करना है, उस रिग्रेट को अपने एक्सपीरियंस का नाम देना है कि मैंने आज एक नया सीखा, मैं ये और उसके नीचे लिख लो कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा या करूंगी, है ना। अगर आपने ये चीज सीख ली तो आपको यहाँ शेयर मार्केट में खिलाड़ी बनने से, प्लेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने रिग्रेट करना शुरू कर दिया ना, तो रिग्रेट करने से तो क्या होगा ना कि आप अपने सेल्फ डाउट के एक सर्किल में फंस के रह जाओगे, जिससे आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाओगे, आप यहाँ शेयर मार्केट में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप घूम फिर के वही 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 गलतियां दोबारा पे दोबारा करेंगे। और रिग्रेट करना सीख लिया तो सेल्फ डाउट से इतना ज्यादा परेशान हो जाओगे कि आप डिसीजंस तक नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो बस यही कहूंगी कि रिग्रेट नहीं करना है, किसी भी चीज को लेके सीखना है, गलतियां दोहरानी नहीं है। उनको पेपर पेन पे लिखो कि क्या गलतियां की, क्यों की, और उससे मैंने क्या सीखा। ये करना सीख लिया तो आपको कभी अपने किसी डिसीजन पे रिग्रेट नहीं होगा, और आपके नेक्स्ट ट्रेड में आपका ये डिसीजन, आपका ये जो एक्सपीरियंस जो आपने आज किया है, वो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। इसी तरह का कोई और कंटेंट आप मेरे से सुनना चाहते हैं जो आपको एक्चुअली इश्यूज फेस करते हैं, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिन भी लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है कि वो स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें, वो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, करोड़ शेयर मार्केट से करोड़पति बनने के रूल्स, है ना। आप उस प्लेलिस्ट में जाके मैंने जिस तरह से शेयर्स पे एनालिसिस कर रखा है, आप सेम तरीका अपना के जो भी शेयर्स पे आपको व्यू चाहिए, जिस व्यू नहीं, मतलब जिस भी शेयर पे आपको एक छोटा मोटा एक फंडामेंटल्स जानने हैं कि किस तरह से कंपनी के फंडामेंटल देखने हैं, वो चीज आप वहां पे उस वाली प्लेलिस्ट के मेरे वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट शायद अब तक 100-150 कंपनीज को डिस्कस कर रखा है वहां पे कि किस तरह की कंपनीज को न्यू कमर्स को आना चाहिए खेलने के लिए और किस तरह की कंपनीज को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट 100-150 कंपनीज वहां पे डिस्कस कर रखी हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ शेयर मार्केट में हर दिन हर वक्त चीजें चेंज होती हैं, हर वक्त कोई नई न्यूज आती है, तो ये आपके अपने ही एक्सपीरियंस होंगे, आपकी अपनी ही लर्निंग होगी जो आपको शेयर मार्केट में अर्न करने के लिए योग्य बनाएगी, है ना। किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से आप ऑन दैट डे ऑन मतलब उस वाले ट्रेड पे काम नहीं कर सकते, वो आपको उसी वक्त बैठ के डिसाइड करना होता है, और ये आपका कंप्लीटली अपना एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और कुछ भी किसी भी तरह के डाउट्स आते हैं वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेरीज का आंसर करूंगी।